के साथ महंगी ली। तो मथुरा की शाही ईदगाह को लेकर सियासत अब फिर से गर्मा गई है। कार सेवा के ऐलान के बाद अब एआईएमआईएम खुलकर मैदान में आ गई है। पार्टी के पूर्वांचल अध्यक्ष इसरार अहमद ने यह दावा किया है कि किसी भी हाल में ईदगाह पर कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। और इसके साथ ही समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की चुप्पी भी तीखा हमला बोल रही है। आपको बता दें कि एआईएमआईएम ने यहां तक कहा है कि अगर जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चला तो पूरे प्रदेश में विरोध होगा। और इन बयानों ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं कि मथुरा का मुद्दा अब नया सियासी रण बनने जा रहा है। क्या धार्मिक विवाद पर सियासी दल अपनी अपनी जमीन मजबूत करने में जुट गए हैं? और क्या इस पूरे विवाद में प्रदेश की राजनीति में नया ध्रुवीकरण देखने को मिलेगा? तो ये पूरा मामला विवादों से बन रहा है और विवाद इसमें जुड़ रहे हैं। आइए इसी पर चर्चा करते हैं। स्वामी कृष्णानंद महाराज महामंडलेश्वर आध्यात्मिक गुरु हमारे साथ हैं। महामंडलेश्वर आचार्य कृष्ण जी श्री हिंदू धर्मगुरु हैं। दिनेश फलाहारी हैं जी महाराज अध्यक्ष और श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्याय से मथुरा से। जाकिया खान है मुस्लिम स्कॉलर हैं। हाजी नाजिम खान है पीस पार्टी प्रवक्ता हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। जाकिया खान मुस्लिम स्कॉलर हैं। जाकिया कैसे देख रही हैं इस पूरे मामले को? मौलाना साहब कह रहे हैं कि देखिए हम ऐसा नहीं होने देंगे, कब्जा नहीं होने देंगे, लेकिन अगर नियमों की अनदेखी हुई है या फिर कोई भी कानूनी पेच उसमें आ रहा है तो फिर कहां प्रॉब्लम है? मैं सिर्फ इतना चीज जानना चाहती हूँ कि योगी जी के गवर्नमेंट आने के बाद से कितनी यूनिवर्सिटी बनी है? एक पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी जिसमें सभी तबके के, सभी जाति के, सभी धर्म के लोग पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। उनकी जिंदगी, उनके भविष्य के साथ खेलने के पहले क्या हमें उसका कोई और उपाय निकालना नहीं चाहिए? क्या हमारी गवर्नमेंट इतनी आश्वस्त हो चुकी है कि उसे सिर्फ डिमोलिशन ही दिख रहे हैं? उस डिमोलिशन के साथ बच्चे जो वहां पे पढ़ रहे हैं उनके भविष्य का क्या होगा? मुझे नहीं मतलब कि वो जौहर है या बनारस है या अलीगढ़ है या कोई है, मुझे ये बता दीजिए सिर्फ कि उसमें पढ़ने वाले बच्चों के लिए क्या भविष्य का इंतजाम किया गया कि उनकी पढ़ाई विफल ना हो, उनको पूरी तरह से तुरंत ट्रांसफर किया जाए, उनकी चीजों को एज इट इज रेगुलराइज किया जाए, क्या किया गया? क्या हमारी गवर्नमेंट सिर्फ ये देख के कि वो जौहर यूनिवर्सिटी है उसमें चीजें बुलडोजर करने की बात कर रही है, या सही मानों में वो सारे यूनिवर्सिटी के साथ एक जैसा कर रही है? ये कुछ बातें हैं, इसका जवाब सारी यूनिवर्सिटी से क्या मायने हैं आपके? मैम क्या सारी यूनिवर्सिटी से क्या मायने हैं? जौहर के अलावा कौन सी यूनिवर्सिटी की बात कर रही हैं? थोड़ा खुलकर बताएं हमें। नहीं, आप एग्जांपल लीजिए। आपको मैं एक बहुत दिनेश जी आप अपने आप को म्यूट करें सर, आप म्यूट करें, डिबेट हमारी डिस्टर्ब हो रही है। जाकिया जी बात पूरी करें आप। 2003 में अनातोलिया का स्टार्ट हुआ था हंगामा, ठीक है? उसके बाद विवाद में आया था, हंगामा नहीं। 2010 में इसमें बजाते कोर्ट की इंटरवेंशन हुई। 2023 में इसे टूल दिया गया, बहुत ज्यादा टूल पे आया, मतलब वक्त की तरफ से भी और भी चीजों में इसमें इस डिबेट इसको आगे सामने लोगों के बीच में समझ में आना कि हाँ ये वक्त की प्रॉपर्टी है, उस पे हंगामा शुरू हुआ। 2025 में इसे डिलीट कर दिया गया, मतलब एक तरह से अनवैलिड कर दिया, नॉन वैलिड, ठीक है? और उसी ठीक है जाकिया मथुरा ईदगाह पर क्या बोलेंगे आप? एआईएमआईएम कह रही है कि समाजवादी पार्टी इसमें चुप्पी साधी क्यों बैठी है? क्या इसके पीछे वजह है? आप क्या मान रही हैं इस चुप्पी की वजह? देखो ये तो पॉलिटिकल इंटरवेंशन हो गया, ठीक है ना? और पॉलिटिकली अगर बात करूं तो पॉलिटिकली अगर बात करूं डेफिनेटली वो अभी सोच रहे हैं कि हम किस तरह से इसमें आगे बढ़ें। वेदर हमारे लिए 25% इंपॉर्टेंट रखता है या वो 75% इंपॉर्टेंट रखता है, लेकिन यहाँ पे उन्हें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज देखनी चाहिए, ना ये 25% की बात है ना वो 75% की बात है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यूथ की बात है, और यूथ की बात जहाँ पे आती है ईदगाह से यूथ आ गया मैम। जाकिया जी ईदगाह से यूथ कहां जुड़ गया? फिर से जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ गई। मैं फिलहाल ईदगाह की बात कर रही थी। चलिए खैर कोई बात नहीं। आपकी वॉइस एक्चुअली कट कट आ रही है, आई डोंट नो। आप थोड़ा ठीक है मैम, मैं कुछ अच्छा जाकिया जी देखिए साधु संत समाज का कहना है कि हम जाएंगे केवल वहां बस हम एकजुट होंगे, वहां हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जैसा किसी अन्य विशेष समुदाय को किसी तरह का कोई डर है या फिर वो ऐसा सोच रहे हैं। हमारे साथ वार्ता करते ही वक्त में दिनेश जी ने ही बहुत अच्छी तरह से बोला कि वहां पे चप्पल भोग लगाना है और हमें गौ माता की ये करने की आह्वान हो रही है, हमें बजाते भगवान की तरफ से ये आ रही है कि हमें ये करना चाहिए, हमें इसीलिए हम जा रहे हैं। तो जब आप इसके लिए जा रहे हैं तो क्या आपको लग रहा है जो समाज वहां पे है जो ये चीजों को डेफिनेटली नकारेगा, क्योंकि शांतिपूर्वक हो जाएगा? क्यों नकारेगा जाकिया जी? क्या वजह नकारने की जाकिया जी? नहीं, आप खुद बताइए, क्या मस्जिद में पूजा करने की इजाजत मिलेगी, ईदगाह में पूजा करने की इजाजत मिलेगी? तो ये तो फिर वही बात हो गई ना कि आप जबरदस्ती घर में ट्रेसपास करके फिर उस चीज को अपना बना के अपनी चीजों की तरह, तो ट्रेसपास करने का मतलब क्या हुआ? और जब ऑलरेडी कोर्ट में ये चीज है तो फिर इस चीज को और ज्यादा करने की क्या बात है? आधा तुम्हारा आधा हमारी बात है कि अभी तक ईदगाह को वहां पर एक्सेप्ट किया जा रहा है, तो आप भी एक्सेप्ट करिए। वहां पर क्या समस्या है? गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल करिए ना, क्या दिक्कत है? तो फिर हमें भी समस्या है कि राम मंदिर के अंदर नमाज पढ़ने का करिए ना। गंगा जमुनी तहजीब की बात आपसे जबानी करेंगे धरती पर दिखाइए ना, दिखाइए जाकिया जी की बात कर रहे हैं। ठीक है, हमें भी कोई चीज ऐसा दे दीजिए जहां आपकी मंदिर हो, जहां आपकी गौशाला हो या कुछ ऐसा हो जहां पे आपको लगता हो कि हां इसमें हमें है तो सही मंदिर के साथ आप हैं तो सही मंदिर के साथ जाकिया जी। आप जगह ले चुके हैं ना, आप ईदगाह ले चुके हैं ना, जाने की बात कर रही हैं। आप ईदगाह के परिसर के अंदर जाने की बात कर रही हैं, आप ईदगाह के अगल-बगल की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है कृष्णा जी जवाब दे रही हैं। ठीक है कृष्णा जी पूरी करें मैम। जी जहां तक ये बात ऐसे कर रही है, एक साइड से तो ये भाईचारे की बात कर रही है, दूसरे साइड से इनको आपत्ति है कि वो हमारी जगह अपने आप को अपने कैसे बोल सकती है कि आपकी अपनी जगह जब कानून जो है बैठा है वो न्याय करेगा कि किसके किसके लिए हम तो यहाँ लेके आए ना जब न्याय आया है यहाँ करो यहाँ मुझे किसी ऊपर हमने यहाँ पे कोर्ट में केस डाला है आप पे बोल रहे हैं ना कि ये नहीं कि भाई वहाँ पे आप जाएंगे भोग लगाएंगे दीपक करेंगे, आपको कैसे पता कि वहाँ पे अंदर जाके वो ये सारी चीजें करेंगे? आप अपने आप ही बोले जा रही है एक साइड से, आप घबरा रहे हैं, आप जबरदस्ती के घबरा रहे हैं, हम ऐसा कुछ करना नहीं चाहते। क्या पता आप ही लोग जाके वहाँ पे दंगा कर दें, ना हमारा आ जाए, आप खुद घबरा रहे हैं। आपको ये बोलना नहीं चाहिए, ये साइड भाईचारे की बात कर रहे हैं, दूसरी साइड। और हाँ 92 की बात, 92 में इतने साधु संत नहीं थे जितने और भी लोग थे जिन्होंने ये करा था उस समय। अखिलेश के यानी मुलायम सिंह की सरकार थी तब। आज जो अखिलेश जी आपके साथ क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि उनको पता है उस समय जो कुछ नहीं करना चाहते, इसलिए वो चुप है, नहीं आ रहे। वो खुद ही उसमें पड़े इधर जाइए इधर जाइए। ठीक है हमारे क्या कारण है? ये सच है, इतिहास बताता है कि वहाँ पर श्री कृष्ण भगवान का जहाँ पे जन्मभूमि है, वहाँ पर जन्म लिया था, वहाँ पर तो उस जगह को अगर हम लोग वहाँ जा रहे हैं अपनी भावना प्रकट करेंगे सारे वही राम मंदिर जैसा इतिहास एक बार फिर से दोहराया जा रहा है। चलिए कृष्णा जी आपकी बात का जवाब जो है जाकिया जी देना चाहती है। जाकिया जी मैंने जो बात रखी, मैंने कोट किया बताते, अगर कृष्णा जी ने सुना अच्छी तरह से तो मैंने साफ बोला कि दिनेश जी ने जो बात रखी उसी बात पे मैंने ये बात रखी। उन्होंने खुद यहाँ पे चैनल के बीच में एक्सेप्ट किया कि हमें ये भावना आई, हमें ये संभावना आई कि हमें ये करना चाहिए भगवान जी की तरफ से, तो हम जा रहे हैं और ये करने की कोशिश करेंगे। तो जब ये करने की कोशिश करेंगे तो क्या ये शांतिपूर्वक हो जाएगा? आप हर चीज सिर्फ हम ही लोगों से सिर्फ हमारी संभावना। जाकिया जी हमारा आधा तुम्हारा आधा हमारा, जाकिया जी आधा तुम्हारा आधा हमारा, इसे कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए ना मैम। हम लोग गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल दीजिए ना, क्या दिक्कत है? नाजिम खान जी ठीक नाजिम खान जी अगर आप नेटवर्क एरिया में आ गए तो मुझे ये बताइए कि पीस पार्टी से आप जुड़े हुए हैं, अखिलेश यादव बढ़ चढ़कर बोलते हैं भाई फैक्टर उत्तर प्रदेश में काम करता है, लेकिन अखिलेश यादव की चुप्पी जो है वो खटक रही है खास तौर पर।
हाँ, गीतांजलि जी देखिए, आपके सवाल का जवाब देता हूं, लेकिन उसके साथ-साथ जो यहाँ पे हमारे आचार्य कृष्ण जी बैठी हुई हैं, उनको थोड़ा-सा मैं दुरुस्त कर दूं। क्योंकि 6 दिसंबर 1992 को जिस दिन बाबरी मस्जिद को शहीद करा गया था, भाजपा की सरकार थी, कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे। अभी उन्होंने कहा कि मुलायम जी मुख्यमंत्री थे, मुलायम की सरकार थी, वो दुरुस्त करना बिल्कुल मेरा फर्ज बनता है। और रही बात एक और, गोस्वामी तुलसीदास जी को हम लोग वास्तविक मानते हैं, गीतांजलि जी, अगर ये लोग काल्पनिक मानते तो अलग बात है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने किसी भी चौपाई या किसी भी ग्रंथ में यहाँ पर ये नहीं लिखा कि बाबरी मस्जिद जो बनी है, वो मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनी है। गोस्वामी तुलसीदास ने किसी भी चौपाई में इस बात का जिक्र नहीं करा। अब देखिए हम लोग तो गोस्वामी तुलसीदास जी जी जाकिया जी, तो सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि इस्लाम भाई 1400 साल पहले आया है और हमारी ये जो बुनियाद है ये बहुत पहले। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, जिस काबा का आप मिसाल दे रहे हैं वो काबा हमारे इब्राहिम, पहले आदम अलैहिस्सलाम, यानी जो द फर्स्ट आदम एंड हव्वा, जिन्हें आदम एंड हव्वा भी मानते हैं और आप यहाँ भी उन्हें माना जाता है। मथुरा ईदगाह पर आ जाती है जाकिया जी, मथुरा ईदगाह पर आ जाते हैं मैम, ठीक है। नहीं क्या मथुरा ईदगाह से शुरू करते हैं मैम, ठीक है। नहीं वही पे आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बोला ना कि आपने कहा कि भाई इस्लाम तो अभी आया, पहले तो वो बताना होगा ना कि कब आया है, बिकॉज़ आप चीजों को ही वहां पे बिल्कुल बदल जाएगा। तो जो चीज आदम अलैहिस्सलाम द फर्स्ट पर्सन इन द अर्थ उसने पहले रखा वहां पे, उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ उसको बजाते रिकॉर्ड किया और वहीं से वहां चला रहा है। तो वो उस टाइम की जनरेशन से चला रहा है जिस टाइम में ईसाईयत भी नहीं हुई थी, ठीक है, यहूदियत भी नहीं आई थी, उस टाइम से भी वो चला रहा है। इस्लाम वो पुराना है और इस्लाम के आप ग्रंथ का अगर थोड़ा सा भी जानते होंगे तो उसमें डे 1, ठीक है, हम उसके आगे बढ़ेंगे। हम ईदगाह पर आ जाते हैं मैम, मथुरा ईदगाह, ठीक है जाकिया जी, मैं आपकी बात समझ गई, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मैं ईदगाह पर आ बात बेवकूफ हो गई, तो ये भी बात बेवकूफ हो गई इनकी कहना कि ये हमारी थी और हम इस पे कैप्चर किए और हम आ गए। ये चीज ना बोलिए, तो फिर तो दुनिया ही हमारी है, हम उस पे कैप्चर कर रहे हैं और उस पे रह रहे हैं, ये कोई बात नहीं हुई। 1947 के बाद, ठीक है, 1947 के बाद एज पर द कोर्ट, एज पर द हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जो चीज जहां थी वहीं रहनी चाहिए। राम मंदिर का इन्होंने एग्जांपल दिया, राम मंदिर का वर्डिक्ट अगर हमारे आध्यात्मिक गुरुजी पढ़े होते तो ये बात नहीं कहते, क्योंकि वर्डिक्ट में साफ लिखा गया है कि साक्ष्य की कमी है, लेकिन संतुलन बनाने के लिए, किसी के इमोशन को रखने के लिए ये एक और एक्सेप्शनल केस लिया जा रहा है। और मैं एक और चीज ऐड कर दूं, जो बाबरी मस्जिद जहां पे थी, जहां पे उसे शहीद किया गया, वो पोर्शन ब्लैंक है, ना वो राम मंदिर का है ना वो हमारे हिस्से में है, वो ब्लैंक है। तो आप किस चीजों को लेके यहाँ पे ये बात, उसी टाइम हमारे जो मुसलमानों की तरफ से जो आवाज उठी थी उसमें सबसे बड़ी यही थी कि इसके बाद आप ये चीज बोलेंगे कि ये यहाँ पे है वो वहां पे है, कल को घर के अंदर हमारे छोटी सी बात करना चाहती हूँ। आज हमारे खाने पे आपको सवाल है, आज हमारे पहनने पे आपको सवाल है, हमारे रहने पे आपको सवाल है। किसको दिक्कत है, किसे दिक्कत है, आपके पहनावे से किसे दिक्कत है मैम? क्यों बोलते हैं, आपको आवाज नहीं उठती है? एजुकेशन सेंटर में एग्जाम देने के लिए बुर्का लाओ मैम, क्या बात कर रही हैं आप? ऐसा नहीं है, ऐसी बातें कर आप देश में गलत मैसेज ना दें। मैं सभी से निवेदन करती हूँ, चाहे साधु संत हो, चाहे मुस्लिम स्कॉलर हो, मैं जाकिया जी मेरी बात पूरी होने दीजिए, चाहे साधु संत हो, चाहे मुस्लिम स्कॉलर्स हो, मौलाना हो, मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी मैं छोटी सी टिप्पणी से किसी भी विवाद को पैदा नहीं होने दें। आप लोग बहुत संयम से सोच समझकर आप इस तरह की टीवी डिबेट में किस तरह की बातें करेंगे, अपनी मैं कहती हूं आम जिंदगी में भी इस तरह की बातें करें। जाकिया जी मैं आपको थोड़ा रोकूंगी, नाज़िम जी काफी देर से अपनी बात को कहना चाहते हैं। नाज़िम जी हाँ, गीतांजलि जी देखिए, जाकिया जी ने बहुत अच्छी बातें करी और देखिए दो सी बात एक और है, यहाँ पे जो हमारे आध्यात्मिक गुरु जो है कृष्णानंद महाराज जी को मैं एक बात थोड़ा सा क्लियर करा दूं। इन्होंने कहा कि केसर मंदिर को महमूद गजनवी ने तोड़ा, मुझे लगता है कि इतिहास को इनको पढ़ के बैठना चाहिए था। और रही बात, इन्होंने एक बात सुप्रीम कोर्ट की बात कही थी, इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में हाजी नाज़िम खान ने इस तरह का वक्त रखा। तो मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम लोगों ने खैर मकदम करा था, लेकिन अगर आपको याद हो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा था बाबरी मस्जिद को लेकर, बाबरी मस्जिद के 3 हिस्से जो जमीन थी, 3 जगह बांटी गई थी बाबरी मस्जिद को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, लेकिन जब वही केस अगर सुप्रीम कोर्ट में बात आता है तो सुप्रीम कोर्ट ने वही बाबरी मस्जिद की जमीन राम मंदिर को दे दी। हम सभी मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का खैर मकदम करा। और रही बात ये सही ईदगाह वाली, देखिए ईदगाह का इनको वो समझौता पड़ना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मुस्लिमों ने नहीं, हिंदू ने भी जो है इसको एक्सेप्ट किया है सर, दोनों ने एक्सेप्ट किया है। हम खुद को अलग क्यों कर लेते हैं सर? नाज़िम जी आप भी भारत देश का हिस्सा हैं, क्यों अलग हटकर खड़े हो जाते हैं सर? क्यों अलग हटकर में खड़े होना है? क्यों आप कह रहे हैं कि मुसलमानों ने एक्सेप्ट किया? सभी ने एक्सेप्ट किया सर, सभी ने एक्सेप्ट किया सर, ठीक है। रोकिए जरा कृष्णानंद जी, ठीक, ये बहुत अच्छी बात है नाज़िम जी, चलिए मैं अगर ऐसे भी कहूं तो बहुत अच्छी बात है, देश की सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान किया गया, ये सबसे बड़ी बात, करना चाहिए, करना पड़ेगा सर। जाकिया जी आप भी मान रही हैं कि नाम से दिक्कत है इसलिए हो रहा है ऐसा, मतलब जो नियमों की अनदेखी कर इस यूनिवर्सिटी का निर्माण किया गया। चलिए मैं यूनिवर्सिटी वाली एक बार इस प्रश्न पर आ जाती हूं, तो क्या नाम को देखकर कार्रवाई की जा रही है, ऐसा लग रहा है आपको भी? मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगी, अभी हाल फिलहाल ही की बात है, बहुत ज्यादा पीछे भी नहीं हुआ है कि एमबीबीएस के बहुत सारे बच्चे जो मुस्लिम बच्चों की एडमिशन हो गई थी तो बजाते उसे खारिज कर दिया गया, पूरे एडमिशन ही सिस्टम ही को खारिज कर दिया गया कि यहाँ मुस्लिम बच्चे की एडमिशन कैसे हो गई। और मुझे लगता है कि ये सब जगह टेलीकास्ट हुआ था, तो ये नाम का ही तो असर है ना गीतांजलि जी। तो इस नाम के असर की वजह से अगर यूनिवर्सिटी कहीं पे डिमोलिश करने की बात हो रही है तो डेफिनेटली उसमें सोचा जा सकता है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि किसी की जमीन पे लिया गया है तो हम बहुत सारी चीज कर सकते हैं, उसमें 70% आप वीकर सेक्शन का डाल दीजिए। एडमिशन मिलेगा 70%। जवाहर यूनिवर्सिटी की जांच में जो पाया गया उसमें 40 भवन थे, 2 की परमिशन थी, 38 की नहीं है मैम, 38 की नहीं है। जांच में जो पाया गया है नियमों की अनदेखी करके बनाया गया है, और आज जब जांच के दायरे में आया है, जांच हुई है तो उसका ध्वस्तीकरण होगा, ये तो कई जगह हुआ है मैम। एग्जांपल लिया था, ठीक है, इसी वजह से मैंने उसका एग्जांपल स्टार्ट किया था, क्योंकि आपकी वक्फ बोर्ड की अमेंडमेंट से लेके उस पे टॉपिक उठने तक हर एक चीज उसके बाद 2025 में उसका हुआ, उसके बाद से स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे जो गेम प्ले होता है ये सिर्फ 2 ही वजह से होता है, या तो फिर वो मुस्लिम फैक्टर आता है या तो फिर वो अदानी अंबानी फैक्टर आता है। आपके नेशनल चैनल पे खुल के मैं बोल रही हूँ, ठीक है। जाकिया जी कुछ कहना, जाकिया जी मैं यहाँ पे कहना चाहती थी कि जैसे अभी साध्वी जी ने कहा, बहुत अच्छा लगा, उन्होंने एक बात बोली कि हम बाहर भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप बाहर भी कर सकते हैं, आप अंदर नहीं जाएंगे, बहुत अच्छी बात लगी। लेकिन मुझे एक बात बताइए, जब इतनी बड़ी आबादी के लोग, मतलब इतनी ज्यादा संख्या में आप वहाँ पे एकजुट होंगे, तो कहा क्या इससे प्रशासन को संभालना और चीजों को वहाँ पे करने में, क्या इसमें वहाँ पर रहने वाले समाज, वहाँ पे आने जाने वाले समाज, वहाँ पे चीजों को क्या इसके लिए दिक्कत नहीं होगी? हर एक चीज के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे भी अगर कोई प्रोसेस, जाकिया जी अभी थोड़ी देर पहले आप कह रही थी कि अंदर नहीं जाएंगे, आप अंदर नहीं जा रही है, बाहर से कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत है मैम? मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने ये वर्ड कहा, क्योंकि यही वर्ड हम लोग सुनना चाह रहे थे, जिसको मैं प्रूव कर रही थी। उसका रीजन यही था कि मैं इनकी अपनी ज़बानी से सुनना चाहती थी। ऑब्जेक्शन है फिर आपको, लेकिन आपको पहले ऑब्जेक्शन था, उसका क्लैरिफिकेशन मिल गया आपको, ऑब्जेक्शन आपको अभी भी है,
हाँ, तो ऑब्जेक्शन नहीं है, आपकी मेरी सवाल है, ऑब्जेक्शन नहीं है, तो फिर गंगा जमुनी तहजीब का एग्जांपल कैसे दिया जाएगा? दीजिए ना मैम। सवाल है, वही तो मैं कह रही हूँ, सवाल है कि आप इतनी बड़ी संख्या में वहाँ पे एकजुट होंगे, वो बहुत बड़ा स्पेस नहीं है जहाँ बाहर के साइड में, आप कैसे उस चीज को मैनेज करेंगे ताकि वहाँ की जो मैनेजमेंट कैसे है? मैनेजमेंट स्ट्रांग होगा ना उनका। हम इस चीज़ की जिम्मेदारी नहीं ले सकते ना। मैनेजमेंट स्ट्रांग था होने के बावजूद राम मंदिर में ये दुर्घटना, सॉरी बाबरी मस्जिद में ये दुर्घटना बाबरी मस्जिद में बहुत कुछ हुआ है। बाबरी मस्जिद में कार से मारी भी गई। बहुत कुछ हुआ है ज़किया जी, बहुत कुछ हुआ है मैम, बहुत कुछ हुआ है। कार से मारी गई, वो भी तो कहीं हुआ ना, सभी के लिए है ना, सभी के लिए। और ये दो समुदाय का क्योंकि वो सारे लोगों का जमाव रहा, फिर से यहाँ पे आ रहा है। इस चीज को मैनेज करने के लिए आपकी स्ट्रेटजी, आपने क्या प्लानिंग की है, क्या कर रहे हैं? ये जिम्मेदारी आप बताते जाएंगे कि देखिए हम कैसे करेंगे। और अगर आप जानना चाहती हैं तो बता तो दिया मैम आपको। आपको जो लगा था, ठीक है, चलिए कृष्णा जी जवाब देंगे। ठीक है, मैं बोलूंगा आप कहेंगे कि आप पार्टी का प्रवक्ता बनिए। ठीक है, प्लानिंग तो इन्होंने भी की है, हम बता दें हम क्या करने वाले हैं, ये पहले से बात अलर्ट हो जाए। हम जब कुछ करने नहीं चाहते, इनको अपने आगे के प्रशासन पे इनको भरोसा नहीं है, सरकार पे इनको भरोसा नहीं है। और फिर आपने मुझे बता दिया कि बड़ी संख्या में आए, कि बड़ी संख्या में आए, हम चाहते हैं हमारे साधु संत समाज बड़ी संख्या में आए। आपने ये चीज आपने बोली, हमें अच्छा लगा। मगर जो है आप कैसे सोच रहे हैं कि हम ही जाएंगे? आपकी तरफ से भी बोला गया हम अंदर घुसने नहीं देंगे, हम बड़ी से बड़ी संख्या में खड़े होकर रोकेंगे। यही तो मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा दिनेश जी, चलिए ज़किया जी आपको भी रोकूंगी और कृष्णा जी आपको भी रोकूंगी। दिनेश जी, जो तैयारी हो रही है जिसका आपने जिक्र किया कि देखिए जाएंगे भोग लगाएंगे, ठीक है कृष्णा जी रुके, जाएंगे भोग लगाएंगे और फिर इस तरह से हमारा ये कार्यक्रम तय है। ज़किया जी बता रही हैं कि वहां पर बहुत सारी दिक्कतें हैं, ऐसा हो नहीं सकता है, स्पेस की कमी है, विशेष समुदाय वहां पर है तो दिक्कत है, कैसे मैनेज करेंगे दिनेश जी? देखिए वहाँ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वहाँ पर कार सेवा हो नहीं सकती और सीआरपीएफ लगी है, प्रशासन बहुत सख्त है इस मामले में। जो इन्होंने कार सेवा का ऐलान किया था उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया, ऐसा हो नहीं पाएगा। लेकिन जनजागरण के द्वारा ये बाहर तो जा सकते हैं, अपने ठाकुर जी से प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन वहाँ अंदर किसको अनुमति नहीं होगी। ज़किया जी, जो कानून कहेगा, जो राय होगी उसी को फॉलो किया जाएगा, ठीक है कृष्णा जी। जो भी कानून के दायरे में नियम होगा जाने का, जो भी वहां भोग लगाने का, जैसे दिनेश जी ने भी कहा, कृष्णा जी भी कह रही हैं, तो वो सब नियमों के कानून के दायरे में होगा। नियमों के कानून के दायरे में अगर एक संत समाज वहां पहुंचता है तो नियमों का कानून का दायरा वहां पर भी तो काम करेगा मैम, विशेष समुदाय के लिए करेगा। लेकिन आगे भी करेगा, तो यहाँ फॉलो किया जाएगा, दिक्कत क्यों है? अभी क्यों चैलेंज करके बोला नहीं, दिनेश जी ने खुद ही बोला कि अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें हाउस अरेस्ट किया जाएगा, और पहले भी किया गया। तो मैं वही कह रही हूँ ना, यही तो हमारी एकता है कि हम ये भी नहीं पसंद करेंगे कि हमारे धर्मगुरुओं को हाउस अरेस्ट किया जाए, क्यों करा जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत वक्त चूंकि कम रह गया ज़किया जी, बहुत संक्षेप में अपनी बात रख दीजिए क्योंकि और मेहमान भी हैं, उनसे भी सिंपल सा बात है। यहाँ पे 3 वक्ता बैठे थे, तीनों वक्ता ने 3 तरह की बातें बोली। एक ने बोला कि हम जा रहे हैं, हम घुसेंगे नहीं, हाँ ठीक है। दूसरे ने बोले कि घुसने पे अगर हाउस अरेस्ट भी किया जा सकता है, क्योंकि वो उन्होंने पेश किया है, उनको पता है कि यहाँ पे किस तरह से ठीक है ज़किया जी, बात है ना, तैयारी करने दीजिए। क्या तैयारी करेंगे तो सबको पता चल ही जाएगा। आपने तो तैयारी से पहले बोल दिया ना कि हम ऐसा होने नहीं देंगे, तो कुछ तैयारी तो आपकी भी होगी ना मैम, कुछ तो आपने भी सोचा होगा कि नहीं होने देंगे, तो नहीं होने देंगे, तो कैसे नहीं होने देंगे, तैयारी तो आपकी भी होगी ना कृष्णा जी। बहुत कम शब्दों में सर, बहुत कम शब्दों में